हेलो 12th क्लास के सभी बच्चों को विजय कुमार का प्यार भरा नमस्कार। आप एंजॉय कर चुके हैं हमारे ये वीडियो रीडिंग और राइटिंग पर और ग्रामर पर। उसके बाद आपको एक्सट्रैक्ट पर भी ये दिए हैं। आज आपके पोइट्री सेक्शन फ्लेमिंगो का जो 11 नंबर का रहने वाला है, 2 पोइट्री के इसमें दिए जाएंगे पैसेज और एक्सट्रैक्ट, और आपको एक करना होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं माई मदर एज 66 का दिया है, ये कर सकते हैं, या फिर आप जा सकते हैं आंट जेनिफर टाइगर्स की एड्रिन रिच की लिखी हुई पर। तो चलिए पहले पढ़ना शुरू कीजिए। आपको कौन सा इजी लग रहा है, 5 क्वेश्चन पर भी जाना है आपने। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी। यहाँ पर है कि पिछले फ्राइडे की बात को वो याद कर रही है ना। देखा मैंने, मेरी माँ मेरे साथ थी। डोज ओपन माउथ हर फेस एशन लाइक दैट। यहाँ पर कितने ही तरह के आपने देखा, मदर और डॉटर की बॉन्डिंग थी पर ये बनी हुई। कमला दास की बड़ी अच्छी पोएम थी ये, है ना। तो अंदर का कार का और बाहर का इसमें भी बताया गया है। लुक बट सून पुट दैट थॉट अवे, है ना। तो अंदर का जो एटमॉस्फेयर था वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, इसलिए उसने अब हर पोइम का, हर लेसन का पोइट याद कर लेना, क्योंकि एक्सट्रैक्ट आएंगे। लेसन का नाम भी आपको पता होना चाहिए पूरी तरह से। नेम द पोइम कौन सी हो गई है, माई मदर एट 66, यस। नेम द पोइट कमला दास, बिल्कुल ठीक है। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट अप्लाइज टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। क्या हो रहा है यहाँ पर, एक कन्वर्सेशन हो रही है। क्या कन्वर्सेशन है? ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर। तो वो क्या कर रही है, कुछ याद कर रही है जो लास्ट वीक हुआ था। तो यहाँ हम क्या कहते हैं, उसको आर्गूमेंट नहीं कहते, कन्वर्सेशन ही रिकलेक्शन कहते हैं। और पोएटिक डिवाइस में एशियन लाइक दैट ऑफ ए कॉप, जहाँ लाइक आ जाता है वहाँ पर जो है हम सिमिली कहते हैं उसे, ठीक है। तो यहाँ रूपक ना होकर, मेटाफर नहीं है, यहाँ पर उपमा अलंकार है, सिमिली कहते हैं जिसे हम। और अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड कॉप्स, कॉप्स का मतलब यहाँ पर क्या लेंगे आप, कॉप्स का मतलब बोथ ए एंड बे लेंगे, क्योंकि कैडेवर भी वही होता है डेड बॉडी, और कैरकस भी वही होता है डेड बॉडी। तो दोनों का मतलब यही है, बोथ ए एंड बी आ रहा है, नन ऑफ दीज नहीं, दोनों का मतलब है ना ए और बी का। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही कहेंगे हम। दूसरा अगर पढ़ना चाहें, आपको ये मुश्किल लग रहा है, तो व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डील्स शी वॉज मास्टर्ड बाय। देखो ए बी बी जो थे राइम स्कीम में लिखी हुई थी, द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अफ्रेड, है ना। वो कभी नहीं मरता, आर्ट्स कभी नहीं मरता, जो मैं उकेर रही हूँ वो हमेशा नाचते कूदते उछलते रहेंगे, मेरा कुछ पता नहीं है। नेम द पोएम माई, यहाँ पर हो जाएगा आंट जेनिफर टाइगर्स, बिल्कुल ठीक है ना। जो फेमिनिस्ट पोइट थी एड्रिन रिच की लिखी हुई, द ट्रीज की तरह 10वीं में थी, 12वीं में ये थी नेम द पोइट एड्रिन रिच की लिखी हुई थी। एंड व्हाट वाज आंट जेनिफर मास्टर्ड बाय, आर्ट टाइगर नहीं, ऑर्डिल से थी वो, है ना। ऑर्डिल से क्या मतलब लेते हैं आप, डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस जो उसको अपनी मैरिड लाइफ के हो रहे थे, वो रेस्ट्रेंट जो उसे फेस कर रही थी, अनप्लेजेंट थे वो, उन्हें ऑर्डिल कहते हैं, ठीक है। द आइडिया कन्वेड थ्रू द लास्ट लाइन, द इमोर्टैलिटी ऑफ ह्यूमन स्पिरिट नहीं, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर बैड नहीं, द इमोर्टैलिटी ऑफ आर्ट, बिल्कुल। लास्ट लाइन जो कह रही है ना कि विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अफ्रेड, तो ये जो मैं टाइगर उकेर रही हूँ, तो ये क्या दिखाएंगे, मेरी इमोर्टैलिटी ऑफ आर्ट दिखा रहे हैं ये। व्हाट डज द वर्ड अनअफ्रेड मीन, अनअफ्रेड मैंने अन लगाया ना, देखो तो उल्टा होगा टेरर का, फियर्ड का उल्टा, स्केर्ड का उल्टा, करेजियस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। सीख लो कैसे आप आंसर करेंगे। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। यदि अभी भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, जरूर समाधान किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर करो, उनको भी बेनिफिट होना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को, वंडरफुल गाइस, बाय।